हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 65 है। गणित की कक्षा 10 की 9 दिसंबर 2020। अब आपको बहुलक के बारे में बताया गया है। इससे पहले आपने माध्यक और माध्य के बारे में पढ़ा था। बहुलक जो है यह प्रेक्षण का अधिकतम बारंबारता वाला मान है। ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी बारंबारता, वो जो होती है वही बहुलक होता है। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक सबसे अधिक बारंबारता वाला परीक्षण है। ठीक है, अवर्गीकृत जो आंकड़े होंगे उसमें जो सबसे अधिक बारंबारता जिसमें होगी वही बहुलक होगा। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम केवल वह वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिक है। ठीक है, जब हमारे पास वर्गीकृत आंकड़े होंगे तो हम वही सबसे पहले वर्ग जो हमें ज्ञात करना होगा उसमें जो सबसे बड़ी बारंबारता वाला वर्ग है उसको ज्ञात करेंगे। इस वर्ग को जो बोलते हैं हम बहुलक वर्ग बोलते हैं। ठीक है, जो वर्ग हम निकालेंगे जिसमें अधिकतम बारंबारता होगी उसको बहुलक वर्ग बोलते हैं। इस बहुलक वर्ग को यह संभव है कि एक से अधिक मानों की एक ही अधिकतम बारंबारता हो। ऐसी स्थिति में आंकड़ों को बहुविकल्पीय आंकड़ा कहा जाता है। ठीक है, ये हो सकता है कि एक से ज़्यादा में अधिकतम बारंबारता हो। ठीक है, तो उसको बहुविकल्पीय आंकड़ा बोलते हैं। यहाँ हम केवल एक ही बहुलक वाली समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम मान रहे हैं कि सिर्फ एक ही ऐसा मॉडल क्लास होगा या बहुलक वर्ग होगा जिसमें सबसे अधिक बारंबारता होगी। तो बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान जिसमें निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखो, बहुलक जो है उसका सूत्र ये है। ठीक है, ये जो है इसका सूत्र है। इसमें आपको पता होना चाहिए एल क्या है। एल जो होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, जो भी आप बहुलक वर्ग निकालेंगे उसकी निम्न सीमा। एच जो होगा वर्ग अंतराल, ठीक है, का माप। और F1 जो होगा जो बहुलक वर्ग होगी इसकी बारंबारता। F0 जो होगा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और F2 जो होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली आने वाली वर्ग की बारंबारता। और जो बहुलक ग्राफ है उसको आप आया चित्र द्वारा भी दर्शा सकते हैं। ये आपको पहले वर्कशीट में भी बताया गया है 61 वाली में। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट उदाहरण जो आपको दिया है वो है, कारखाने के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न प्रकार दर्ज की जाती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात कीजिए। तो पहले आप यहाँ देखोगे सबसे ज़्यादा बारंबारता किस में है, सबसे अधिकतम। तो आप देखोगे अधिकतम जो है वो 27 है। तो इसका मतलब बहुलक वर्ग जो हो गया ये हो गया। पर आप देखोगे जो ये वर्ग अंतराल आपको दिए हैं ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, आप इनको कंटिन्यूस बनाएंगे। कंटिन्यूस बनाने के लिए आप क्या करते हैं इनको, ठीक है, कंटिन्यूस मतलब सतत नहीं है ये। तो अगर ये सतत नहीं है तो आप सतत बनाने के लिए क्या करते हैं, जो निम्न वर्ग सीमा होती है उसको हम 0.5 माइनस कर देते हैं इसमें से। ठीक है, और जो ऊपरी सीमा होती है उसमें हम 0.5 प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसमें प्लस करते हैं और इसमें माइनस कर देते हैं। तो आप अगर इसमें 127 में अगर आप 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 126.5। तो वही इसकी निम्न सीमा हो जाएगी बहुलक वर्ग। ये बहुलक वर्ग था और इसकी निम्न सीमा हो जाएगी 126.5। ठीक है, अब है दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण है आपका, निम्न तालिका एक इलाके के 25 घरों के किराने के खर्च को दर्शाती है। उपयुक्त विधि से किराने पर होने वाला बहुलक खर्च ज्ञात कीजिए। तो बहुलक खर्च के लिए आप पहले क्या करेंगे, निकालने के लिए आप पहले देखें सबसे ज़्यादा बारंबारता किसमें है, इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हो गया ये हो गया बहुलक वर्ग। ठीक है, ये बहुलक वर्ग हो गया। अब यहाँ से पहले एल निकालेंगे तो एल जो है वो निम्न सीमा है तो वो हो जाएगी 200। ठीक है, इसकी F1 जो हो जाएगा बारंबारता वो हो जाएगी 12। F0 जो हो जाएगी उससे पहले वाली, ठीक पहले वाली वो हो जाएगी 5। F2 जो होगी ठीक उसके बाद वाली तो वो हो जाएगी 2। ठीक है, और H जो होगा आपका ये जो वर्ग अंतराल है इनके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, इनके बीच का अंतर, तो वो हो जाएगा 250 में से 200 गए 50। तो H जो है। तो अब आप सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे। ठीक है, जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर तो आपका जो
बहुलक है वो आ जाएगा 220.59। ठीक है, इसी तरीके से आपको उदाहरण तीसरा दिया गया है। तीसरे में आपको बारंबारता बंटन का बहुलक निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे अधिक बारंबारता है 50। ठीक है, ये हमारा वर्ग बहुलक वर्ग हो गया। अब बहुलक वर्ग जो है उसमें से ये जो है ये निम्न सीमा जो है वो हो जाएगी 35। ठीक है, और F1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50, F0 हो जाएगा वो हो जाएगा 34, F2 हो जाएगा 42। ठीक है, और H जो हो जाएगा 40 में से आप 45 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे, इन वैल्यूज़ को, तो जो बहुलक आ जाएगा वो आ जाएगा 38.33। अब जो आपको क्वेश्चन दिए हैं वो है पहला, ये आपको दिया है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। तो सूत्र आप लिख सकते हैं, किसी बारंबारता सारणी का बहुलक आलेख पर हम दंड आलेख द्वारा, ठीक है, कौन से आलेख द्वारा, दंड आलेख द्वारा हम उसे बता सकते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन, जो आपके पहले दो क्वेश्चन है वो ये हैं, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो ये है, और जो किसी बारंबारता सारणी का बहुलक आलेख पर आयात चित्र जो द्वारा, उसको सही कर लीजिएगा, वो आयात चित्र है, आयात चित्र द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है वो है ये, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये आपको वर्ग अंतराल दिए हुए हैं और ये बारंबारता दी हुई है। आप इसमें देखोगे जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है वो है 18। 18 मतलब उसका निम्न सीमा, उसकी ये, इसका मतलब ये जो हो गया हमारा बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, बहुलक वर्ग जो है इसमें हो गया 10 से 15, और 10 से 15 में जो निम्न सीमा है वो हो गई 10, तो L हो गया 10। F1 हो गया बारंबारता, वो हो गई 18। ठीक है, उससे ठीक पहले वाली 7 जो हो गई F0, उसके ठीक बाद वाली 10 जो हो गई F2, और जो H हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, 15 में से 10 गए 5, तो ये हो गया। अब इनको आपको बहुलक के सूत्र के में जो है फॉर्मूले में रखेंगे। 10 L जो है वो हो गया 10। ठीक है, L की वैल्यू हो गई 10, F1 जो हो गया 18, F0 7, 2F1 जो हो जाएगा 18 गुणा 2। ठीक है, F0 7 और ये 10 और गुणा में 5, तो आप निकालोगे 10 और इन दोनों को घटा करने पे आएगा 11, ये हो जाएगा 36, इन दोनों को प्लस करेंगे ये हो जाएगा -17 गुणा 5। जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे पूरी वैल्यू को तो ये हो जाएगा 11/19, 11 में 5 गुणा करेंगे हो जाएगा 55/19। ठीक है, 55/19 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2.89, और उसमें 10 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12.89, तो ये इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके